अयोध्या राम मंदिर में चंदा गबन के आरोपों के बीच या फिर यूं कहें कि दान राशि में चोरी के आरोप लगने के बाद क्या श्रद्धालुओं में दान के प्रति उत्साह कम हो रहा है, इसकी पड़ताल करने के लिए आज हम राम जन्मभूमि पहुंच गए हैं और राम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने हम मौजूद हैं। आप तस्वीरें यदि देखेंगे तो चूंकि जून का महीना है, गर्मी का समय है और दोपहर के वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो श्रद्धालुओं की संख्या आपको कम जरूर दिखाई देगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो है विश्वास का, और क्या श्रद्धालुओं के विश्वास में, उनकी श्रद्धा में तो नहीं लेकिन क्या विश्वास में कमी आई है, जिसके कारण अब वो भारी दान देने से बच रहे हैं, यानी कि ज्यादा कैश या फिर सोने चांदी के आभूषण। क्योंकि सबसे ज्यादा आरोप अनियमितताओं के जो लग रहे हैं उसमें सोने चांदी के आभूषणों के बारे में लग रहे हैं और उसके अलावा कैश की चोरी के आरोप तो लग ही रहे हैं। आज हम श्रद्धालुओं के बीच जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और जो ट्रस्ट से संबंधित अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे भी जानने और पूछने की कोशिश करेंगे कि जब से ये प्रकरण सामने आया है, यानी कि 7 जून के बाद से क्या श्रद्धालुओं के दान करने के उत्साह में, यानी राम मंदिर के लिए जो वो दान करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसमें कोई कमी आई है या फिर नहीं। महाराष्ट्र से आए हुए श्रद्धालु हमारे साथ हैं, पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या ये जो चोरी का प्रकरण या आरोप कहें वो लगे हैं, तब से आप जब यहाँ पहुंचे हैं महाराष्ट्र से, तो आपको कभी ऐसा लगा कि दान कम देना चाहिए या फिर क्या पता चोरी हो? ऐसा कुछ भी नहीं सोचा हमने। मैं उसके बारे में बहुत पहले से जानता हूँ, इन लोगों को पहले से जानता हूँ, जो लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जिन लोगों ने ये ट्रस्ट के लिए पैसा जमा किया, उन लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। वो लोग पूरे श्रद्धालु है। उन लोगों ने जो कुछ भी किया है, समझ लेना किसी ने उसके बारे में और लोगों ने कुछ किया होगा तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं अभी मैंने परसों के दिन यूएस से आया हूँ। लेकिन हम लोगों को पूरी जानकारी है। मेरे साथ मेरी जो बेटी है, वो उसके पति एबीपी माझा में काम करते हैं। आपको कैसा लगा जब आपने सुना कि यहाँ पर अयोध्या में, जहाँ हमारी इतनी श्रद्धा है, वहां पर चढ़ावे में, उसके सोने चांदी में चोरी या गबन के आरोप लग रहे हैं, एसआईटी अब जांच कर रही है, तो आप कैसे देखते हैं? ये बारे में तो हम खुलकर अभी बात कर नहीं सकते। जो आरोप लगा रहे हैं उनको, उनकी तरफ से भी हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जो अभी हमें दिखाई दे रहा है वो भव्य दिव्य सुंदर है। इसलिए सब श्रद्धालुओं को मैं शुभेच्छा देती हूँ और कुछ नहीं कह सकती। आप कुछ कहना चाहेंगे? राम मंदिर में के ट्रस्ट के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर पैसों का गबन हुआ, सोने चांदी जो है उसकी प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं रखे गए, निगरानी अच्छी नहीं रखी गई। वो मैं भी सुन रही हूँ ऑन एंड ऑफ। जो है वो हमारे जो वरिष्ठ योगी जी, मोदी जी, सब लोग देख रहे हैं। वो निर्णय लेंगे डेफिनेटली, और जो भी निर्णय लेंगे जनता की तरफ से लेंगे। हमें पूरा विश्वास है जो कोई कृत्य जिन्होंने भी किया है उनको दंड जरूर मिलेगा। एज ए डिवोटी आपको लगता है कि ऐसे में श्रद्धालुओं का विश्वास कम होता है जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती है? बिल्कुल नहीं। जो सब तरह के लोग होते हैं, जितने लोग उतनी प्रकृति होती है। वो हम लोग राम राज्य से देखते आ रहे हैं, तो जिनको न्याय मिलना है उनको तो मिलेगा ही। जो कोई पुण्य कर्म कर रहे हैं उनको पुण्य भी मिलेगा और पापी लोगों को पाप भी मिलेगा, जो उनकी सजा भी मिलेगी। तो इनका कहना है कि दोषियों को सजा भी जरूर मिलेगी, लेकिन राम के प्रति जो आस्था है उसमें कोई कमी नहीं आ रही, और जो विश्वास है वो यही है कि जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा और श्रद्धालुओं का विश्वास इसी तरह से बना रहेगा। टीवी9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ अयोध्या से मैं अभिजीत ठाकुर। राम मंदिर के तीर्थयात्री सेवा केंद्र के भीतर इस वक्त हम आ गए हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर आपको श्रद्धालुओं की संख्या अच्छी खासी दिखाई देगी। जितनी भी कुर्सियां लगी हुई हैं यात्रियों के बैठने के लिए, वो यहाँ पर भरी हुई दिखाई देंगी। लेकिन इस तमाम संख्या और हुजूम के बीच अब हम आपको दाईं तरफ ये तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर है ये दान काउंटर। और ये दान काउंटर जो है वो कुल 12 दान काउंटर है। इसमें से अभी की अगर हम बात करें तो 2 चालू दिखाई देते हैं, लेकिन इन दान काउंटरों पे फिलहाल आपको कोई श्रद्धालु काउंटर पर दान देते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ पर एक तस्वीर ऐसी दिखाई देती है जिसमें कि ये लगता है कि यहाँ पर जो काउंटर पर आकर दान देने की जो बात होती है, वहां पर वो संख्या आपको दिखाई नहीं देती है। उसके आगे अगर हम बात करें तो उस काउंटर पर आपको
2-4 की संख्या में लोग जरूर दिखाई देंगे वहां पर अपनी पर्चियां कटवाते हुए। तो ये एक तस्वीर दिखाई देती है। तो जिस तरीके की संख्या जो ये प्रतीक्षालय आप इसको मान लीजिए या फिर सेवा केंद्र मान लीजिए, यहाँ पर श्रद्धालुओं की दिखाई देती है, उसके बनिस्पत अगर हम बात करें कि क्या काउंटरों पर जाकर लोग पर्ची कटा रहे हैं या फिर वो दान दे रहे हैं, तो वो संख्या वहां पर दिखाई नहीं दे रही है। ये सामने आप देखिए कि ये लगेज काउंटर है। जो 2-4 की संख्या में लोग यहाँ पर जा भी रहे थे, ये लगेज काउंटर है। लगेज काउंटर पर तो यहाँ पर लोग आपको जाते हुए दिखाई देंगे। अभी भी सामान्य रूप से लोग जा रहे हैं, अपने सामान को जमा करवा रहे हैं और काउंटर से उनको अपने सामान की रसीद मिल जाती है और वो रसीद लेने के बाद वो अपना सामान जमा करा के आगे दर्शन के लिए चले जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाएं। दूसरी तरफ यहाँ पर ये दान काउंटर है और दान के जो जितने भी काउंटर हैं वो खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पर आकर लोग पर्चियां कटवा कर दान देते हुए दिखाई नहीं देते हैं और यही तस्वीरें जो है वो सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं कि क्या अब श्रद्धालुओं में विश्वास पहले जैसा नहीं रहा। निश्चित तौर पर लोग दान पात्र में दान दे रहे हैं और धन आ भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक तस्वीर यहाँ पर ये दिखाई देती है जहाँ पर दान की जगह पर पूरी तरीके से खाली आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दान पात्र की अगर बात करें तो यहाँ पर बॉक्स भी एक रखा हुआ है। ये यहाँ पर दान पात्र यहाँ पर रखा गया है कि कोई श्रद्धालु अगर इसमें पैसे डालना चाहे या किसी भी तरीके से अपनी श्रद्धा से कुछ दान करना चाहे तो रख सकते हैं। लेकिन इतने श्रद्धालुओं के बीच भी अभी इसमें पैसे रुपए रखते हुए या फिर काउंटरों पर जाकर जमा कराते हुए हमने तस्वीर नहीं देखी। बहुत मतलब राम मंदिर के दर्शन करने के बाद मुझे ऐसा मिला कि मैं यहीं रहूं। मुझे इतना विश्वास, मैं फैमिली के साथ आया हूँ, अपने बच्चे पोते साथ पोतिया उनको सबको आनंद आ गया। राम मंदिर, जय श्री राम। लेकिन एक श्रद्धालु आप हैं, उनसे आपसे एक सवाल भी है कि जिस तरीके से यहाँ पर दान में गबन और तमाम आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों को कैसे देखते हैं आप? नहीं, कोई आरोप नहीं लग रहे हैं, बढ़िया है। जो अपना दान दाता है अपना खुद रसीद कटवाता है, कोई आरोप नहीं है, गबन वगैरह कुछ नहीं। आपने अगर चंदा दिया तो कैसे दिया? चंदा रसीद दी, मेरे रसीद है आपके पास? मेरे पास है रसीद। बिल्कुल कोई गबन घोटाला वाला बात नहीं है, अच्छा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं लखीमपुर खीरी से आया हुआ हूँ। अच्छा, हाँ, क्या नाम है? शरद शुक्ला नाम है मेरा। शरद शुक्ला, जब से आपने ये खबरें सुनी है कि यहाँ पर दान में गबन हो रहा है, पैसों की चोरी हुई, तमाम चीजें और एसआईटी गठित की गई, क्या आपको लगता है कि लोगों के विश्वास में थोड़ी कमी आएगी? दान देने से पहले वो सोचेंगे? देखिए, श्रद्धा एक सैलाब होता है और सैलाब निश्चित रूप से पहले भी उमड़ रहा था, मुझे लग रहा है अभी भी उमड़ रहा है। भीड़ मतलब भर की ऐसा नहीं है, भीड़ कम हुई है। हाँ, निश्चित रूप से ये बात आपकी मैं मान सकता हूँ कि हाँ, थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है उस चीज से जब कोई गफलत उड़ जाती है। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे पूरा भरोसा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जिन लोगों ने भी चंदा चोरी का कार्य किया होगा वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि एसआईटी उसकी जांच कर रही है। मैं लगातार टीवियों पे आप लोगों के माध्यम से देखता रहता हूँ। आप जब यहाँ पर आए तो आपके दिमाग में क्या ये बात चल रही थी? राम जी के दर्शन करने ये तो होता है, लेकिन क्या ये भी चल रहा था कि हाँ, अगर हम पैसे डाल रहे हैं उस वक्त हमारे मन में ये चीज आ रही है कि कहीं कोई हमारे दान तो राम जी के लिए, लेकिन कहीं कोई चोरी ना करे? देखिए, इसका प्रभाव जरूर पड़ जाता है। ये बात मैं स्वीकार कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि हाँ, कहीं ना कहीं श्रद्धा पे चोट पहुंची है। जब ऐसी खबरें उड़ती हैं तो निश्चित रूप से श्रद्धालुओं के मन में एक आहट जरूर होता है कि पूरे देश से, हर घर से, हर परिवार से चंदा गया हुआ है। इसलिए ऐसा होना निश्चित रूप से लाजमी है कि मन में एक विचार जरूर आ जाता है कि हाँ, गलत हो रहा है। ये डोनेशन लिस्ट, डोनेशन आईडी पे कायदा इसमें हुई है और 200 रुपए जो हमने दिए उसका डिटेल हमारे पास आ गया। तो आप देखिए कि हमने अभी डोनेट किया और हमें इसका तुरंत रिसिप्ट भी मिल रहा है और यहाँ पर ये स्क्रीन पर एक मैसेज आया है, यानी काउंटर से डोनेट करना बिल्कुल उसका रिकॉर्ड होता है और आपके पास बिल्कुल डोनेशन आईडी आती है और पर्ची भी मिल रही है। यहाँ पर देखिए, पर्ची के साथ साथ प्रसाद भी मिल रहे हैं, यानी कि ये प्रसाद भी मिला और प्रसाद के साथ साथ आप ये देखिए डोनेशन रिसिप्ट कैसी होती है। डोनेशन रिसिप्ट की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल पक्की रिसिप्ट जो है और पर्पस भी इसमें तो उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है, यानी कि काउंटर से अगर आप डोनेट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल एश्योर रहें और भरोसा रखें कि आपको तुरंत रिसिप्ट मिल रही है, आपके मोबाइल फोन पर मैसेज आ रहा है और आपको प्रसाद भी यहाँ पे साथ साथ रामलला का प्राप्त हो रहा है। तो काउंटर डोनेशन जो है क्यूआर कोड से स्कैन करके या कैश करके, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इस बात की पड़ताल हमने की और हमें यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट दिखाई भी देती है। हाँ, जो होता है वो तो गुप्त दान है। अच्छा जी, करने से पहले कुछ मन में ख्याल आया कि अभी ये जो प्रकरण चल रहा है? ख्याल तो आया, वो तो बताया नहीं जाता है ना। विश्वास में लगता है कि कुछ विश्वास में है तो आए हैं यहाँ।
हम बिहार से आए हुए हैं। लेकिन विश्वास में कमी आती है जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं कि ट्रस्ट में चोरी हो रही है। हाँ, ये तो अभी सुनने को मिला है कि ऐसे ऐसे बात है, ट्रस्ट में चोरी हुई है। ये तो नहीं होना चाहिए। आप कहाँ से आए? मैं बिजनौर से आया हूँ। बिजनौर से। हाँ, जब सुनते हैं इस तरह से कि ट्रस्ट में जो पैसे दान दे रहे हैं श्रद्धालु, उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, पैसे चोरी हो रहे हैं, आपको क्या लगता है? विश्वास में कमी आती है कुछ दान देने से पहले? देखिए, भगवान के प्रति तो विश्वास में कभी कमी आ नहीं सकती। ये है कि कमी मतलब ये रहेगी उन लोगों का है जो जिम्मेदारी मिली है और वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, ये तो कमी गलती उनकी है। बाकी विश्वास में कोई कमी नहीं आई है। हाँ, ये है कि सोचना होगा, दान मतलब दे रहे हैं और उसका दान का सही सदुपयोग हो, ये चीज देखनी होगी बस। विश्वास की कमी की बात नहीं कर रहा, लेकिन दान देने से पहले जरूर कोई सोचे। हाँ, जरूर सोचेगा, सोचना पड़ेगा अभी, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए था जो हुआ है, ये गलत। आप दर्शन करके आ रहे हैं, निश्चित तौर पर आपने दान भी किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल किया है सर। जो भी प्रकरण चल रहा है मंदिर ट्रस्ट के, जो आरोप लग रहे हैं ऊपर कि पैसे गबन हुए या फिर सोना चांदी गबन हुआ, उसके बाद क्या एक आम श्रद्धालु होने के नाते आपको लगता है कि दान देने से पहले थोड़ा सोच में आया ये चीज की? नहीं, हम दान तो देख लो, ये हमारी श्रद्धा है, वो दान तो है ये राम का। कहाँ जाएंगे राम का कभी? हम तो अपनी श्रद्धा के रूप में दे रहे हैं, बाकी वो भगवान देखता है, राम खुद देखेगा, जो खाएगा वो कुछ ना कुछ तो होगा। जो विवाद चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? वो मैं कह रहा हूँ बहुत घटिया जो काम किया इन्होंने, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ पर श्रद्धा के रूप में आते हैं, तो श्रद्धा कहीं ना कहीं श्रद्धा इफेक्ट होती है। आप क्या कहेंगे? वहाँ पे खड़े होकर तो आप सब कुछ भूल ही जाते हो कि ऐसा कोई विवाद हुआ है या कुछ भी हुआ है। जब भगवान आपके सामने हो तो अब उस टाइम पे आपके दिमाग में कुछ नहीं आता, बस उस टाइम वो आपकी श्रद्धा ही रह जाती है, तो सब कुछ दिमाग से हमारे निकल ही जाता है। बाकी जो विवाद हो रहा है वो चीजें ऐसे लग रहा है कि हमें तो नहीं फील हो रहा वहाँ पे अंदर जाकर कि ऐसा कुछ हो रहा है। क्या कहेंगे? दर्शन किया आपने? हाँ जी, बहुत सबसे पहले ये विवाद जो चल रहा है, ये दिमाग में कुछ कभी आया कि दान देने से पहले सोचना पड़ेगा भाई कि ज्यादा ना दे? नहीं, हमने नहीं ये सोचा, हमें लगा कि हमें देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, मतलब श्रद्धालुओं के लिए भी अच्छे से सारा मतलब इन्होंने किया हुआ है, प्रबंध किया हुआ है, तो हमें नहीं लगा कि ऐसा कुछ। राम मंदिर का ये निकास द्वार है जहां से दर्शन करने के बाद लोग बाहर निकलते हैं। आप देखेंगे तो अभी आपको संख्या अच्छी खासी दिखाई देगी, दोपहर का समय और भीषण गर्मी, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या आपको यहाँ पर ठीक ठाक दिखाई देती है। लेकिन हम यहाँ पहुंचे हैं ये जानने के लिए श्रद्धालुओं से कि क्या अब उनके विश्वास में दान के प्रति, जो भगवान राम के प्रति उनका विश्वास है वो तो कायम है और वो दर्शन के लिए आ ही रहे हैं, लेकिन क्या दान के प्रति विश्वास में कुछ कमी आई है? क्योंकि ट्रस्ट पे गंभीर आरोप लग रहे हैं, ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, और उसके बाद अब वो दर्शन करने के वक्त जब दान दे रहे होते हैं तो क्या सोच रहे होते हैं? आपसे बात करना चाहेंगे 2 मिनट। कहाँ से आए हैं सबसे पहले तो ये? सर मैं हरियाणा से आया हूँ, बहादुरगढ़ से। हाँ। बहुत अच्छा लगा सर। मैं देख रहा हूँ कि पूरे परिवार के साथ आप आए हैं, लेकिन ग्रुप है सर, 30% ग्रुप, 30 लोग हैं, पूरा नेपाल घूम के आए। अभी राम मंदिर में आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे इतना प्यारा लगा कि पूछिए मत। ये देखिए रामलला तो अपनी जगह पे, जय श्री राम। लेकिन ट्रस्ट से एक विवाद जुड़ गया है कि ट्रस्ट के लोग पैसों में गबन कर रहे थे, जो दान आप लोग देते हो उसमें गड़बड़ी हो रही थी, तो आप लोग को लगता है कि दान? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है। हर तरह की सुविधा यहाँ बढ़ती जा रही है और आने वाले टाइम में इससे भी अच्छा होगा, पूरी उम्मीद है हमें। ये कुछ नहीं है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है सभी को। मेले हम कुंभ के मेले में आए थे, उससे दुगनी सुविधा है अब, जो उस टाइम थी उससे दुगनी सुविधा और काम चल रहा है। जय सिया राम। ये तो हरियाणा से आए हुए श्रद्धालु हैं, इनका कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है, भरोसा है और दर्शन अच्छे हो रहे हैं, यानी वो सुविधाओं की बात कर रहे हैं और दान के ऊपर फिलहाल टिप्पणी करने से वो बच रहे हैं। उनका कहना है कि उनके लिए श्रद्धा सर्वोपरि है। लेकिन ऐसे भी श्रद्धालु तमाम हमें मिले, उनसे हमने बातचीत की। उनका कहना है कि निश्चित तौर पर लोगों को सोचना पड़ेगा और जिन्होंने भी इस तरह की गलती की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।